Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. In today's video, we're going to talk AIMS Delhi's January 2026 PhD intake. Before moving ahead, to subscribe to the channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities in India. अगर हम एम्स दिल्ली की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमको ये ब्रोशर दिखाई देगा. इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं साथ में. सो इफ़ वी लुक एट द टाइमलाइन हियर, इन्होंने हमें टाइमलाइन दे रखा है विच इज़ कि 12 जनवरी को प्रोस्पेक्टस अपलोड हो गया था. द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑन एम्स वेबसाइट इज़ 26 जनवरी अप टू 5 PM. दैट इज़ 26 जनवरी तक ये आपकी एप्लीकेशन ओपन रहेगी. उसके बाद इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन आपको केयरफुली भरनी है, उस पर भी कोई चेंजेस वगैरह अलाउड नहीं होंगे आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम. तो आपको टाइम के अंदर ही सारे चेंजेस इसमें करने होंगे. उसके बाद लिखा है कि इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और अपलोड्स एन इनवैलिड फ़ोटो, तो उनका कोई भी एडिशनल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी. तो उनको बहुत ध्यान से अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है. उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन के जो कैंडिडेट्स हैं विद द रीज़न फॉर रिजेक्शन दैट विल बी रिलीज्ड ऑन 30th जनवरी. उसके बाद लास्ट डेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू फॉरवर्ड एंड अप्रूवल रिगार्डिंग ऑफ नो ऑब्जेक्शन टू द फॉरेन कैंडिडेट्स, वो 30th जनवरी को आएगा फॉर द फॉरेन कैंडिडेट्स. उसके बाद अगर हम देख लें फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर्स, दैट इज़ योर एडमिट कार्ड दैट विल बी रिलीज ऑन 4th February and your written test that will be in CBT online mode is going to be held on 7th February 2026. उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज़ जनरली अराउंड 8 to 10 days, जैसा यहाँ दिया हुआ है 17th February. उसके बाद आपका एक डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी देयर ऑन आइदर 24th, 25th और बोथ, डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट दैट यू अप्लाइंग टू. Then the final result of your interview will be declared on 3rd March and the last date for joining the PhD program is 31st March 2026. So this is informed to you here. Then the application fees is for general OBC category 2000 plus transaction charges रहेंगे और SC ST EWS category का 1600 plus transaction charges रहेंगे. PWD candidates are exempted from any kind of fee. ठीक है. उसके बाद अगर हम आ जाते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ पे जो हमारा MCQ पैटर्न है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं साथ में. सो इट्स गोइंग टू बी ए CBT टेस्ट. आपको वहाँ पे सेंटर पे जाना होगा एंड इट्स गोइंग टू बी ए CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम, जिसमें आपका 90 मिनट्स का रहेगा स्टेज 1 and 2. उन दोनों को कंबाइन करके आपका 90 मिनट्स का जो ये एंट्रेंस टेस्ट है वो रहेगा. डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7th February बता चुके हैं. सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली NCR में ही जो सेंटर्स होते हैं वो आपको अलॉट होंगे ऑन योर एडमिट कार्ड. सो देर इज़ नो ऑप्शन टू चूज़ योर सिटी और स्टेट आउटसाइड दिल्ली इटसेल्फ. ठीक है. उसके बाद नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स एक ही है, एक ही शिफ्ट में सबका एग्ज़ाम होता है जो कि 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में आपका होगा. देन द लैंग्वेज ऑफ पेपर इज़ इंग्लिश. इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQ बेस्ड होता है, ये वो पेपर है. इसमें स्टेज 1 and 2 30 + 40 विच 70 मार्क्स इन टोटल आपके MCQ से डिसाइड होंगे. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे है वो भी यहाँ दे रखा है कि अगर आप मेडिकल डेंटल नर्सिंग बैकग्राउंड से है तो आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड टू इंग्लिश 30 मार्क्स का है एंड सब्जेक्टेड रिलेटेड इज गोइंग टू बी 40 मार्क्स. And if you're a non-medical candidate, then your aptitude of English is 30 and subject related is 40, which is same for both the fields. Then if we come to the marking scheme, correct answer का आपको 1 mark मिलेगा and for incorrect answer आपका -1/3 हो जाएगा. unanswered का 0 है and not answered का भी 0 है. उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें, एटलीस्ट 35 मार्क्स आपको 1 and 2 जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आपको मिनिमम चाहिए टू बी मूविंग ऑन टू द स्टेज 3. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि टाइज कैसे सॉल्व होंगे एंड अदर थिंग्स ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम. नाउ लेट्स सी कि सीट्स किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे अवेलेबल है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव एनेस्थियोलॉजी. यहाँ पे वी हैव टोटल यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रही है. ठीक है. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज दैट यू अप्लाई थ्रू. वन इज़ फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट. दैट मीन्स अगर आपके पास अपनी JRF नहीं है तो आप जो भी फंड इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है PI को, उससे आप अप्लाई करेंगे. इफ़ यू हैव योर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप लाइक JRF है आपके पास, चाहे वो UGC का हो, ICMR का हो, DST इंस्पायर हो, एट्सेट्रा, then you're going to apply through the OF category. So you have to be very careful on the category that you're applying through. अगर आपके पास अपनी ओन गवर्नमेंट फेलोशिप है किसी भी टाइप की तो आप OF से भरेंगे. अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है, दैट इज़ JRF नहीं है किसी भी टाइप का, तो आप FA से यहाँ पे भरेंगे. Then you have anatomy, biochemistry, biophysics, biotech, cardiology, dermatology, emergency medicine, endocrinology, forensic medicine.
Then you have gastroenterology, laboratory medicine, laboratory oncology, medical oncology. Then you have microbiology, neurobiochemistry, neurology, neuropathology, nuclear magnetic resonance. Then ophthalmology, oral pathology and microbiology, pathology, pediatrics, pharmacology, physiology. Then you have plastic reconstructive and burns. Then preventive oncology which is NCI Jhajjar. इनके दो सेंटर्स हैं तो दोनों में है सीट्स यहाँ पे दो दो. Then you have psychiatry, and in the last you have stem cell. So in total you have 77 PhD seats for the January session. ठीक है. Now for every department and for every seat you will see there are different requirements. So you have to be very sure कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो आप उसका एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट द सीट्स दैट आर देयर फॉर साइकोलॉजी दिस टाइम. ठीक है. सो द फर्स्ट सीट दैट यू कैन सी हियर इज़ यहाँ पे जैसे FA4 कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, एंड यहाँ पे इफ़ यू हैव एन MSc इन साइकोलॉजी देन यू कैन अप्लाई. ठीक है. ये जो आपका प्रोजेक्ट है दैट्स गोइंग टू बी असेसमेंट ऑफ फंक्शन विजन एंड द रोल ऑफ थेरेपी इन चिल्ड्रन विद कॉर्टिकल विजन इम्पेयरमेंट एंड टू इवैल्यूएट द फैक्टर्स दो में डिटरमाइन द आउटकम. ठीक है. सो ये ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में है. ICMR इसकी फंडिंग एजेंसी है. And if you have an MSc psychology you can apply through the FA4 post for this project. ठीक है. Then if we come to the next department we have psychiatry department, where in the first project which is FA1 if you have an MA psychology, MSc psychology, MA clinical psych, MSc clinical psych, MPhil in clinical psych आपके पास रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. given that अब यहाँ पे पहली चीज़ आप देखिए आपके पास या MA MSc होना चाहिए, 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है. अगर आपके पास MPhil है तो आपके पास 1 year का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा. अगर कैंडिडेट्स के पास BA BSc साइकोलॉजी रही है वो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एज अप टू 35 years है. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप एलिजिबल होने चाहिए हो ये वाले मास्टर्स में, किसी एक मास्टर्स से या MPhil से. उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क एक्स देखना है. उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास BA BSc किस में थी. दैट हैज़ टू बी BA BSc साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी कैन ओनली अप्लाई हियर. तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है. BA MA में आपका क्या रहा है, MPhil अगर था तो उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस क्या है. ठीक है. द प्रोजेक्ट फॉर FA1 इज़ अ स्टडी टू डेवलप एंड एवेल्युएट अ मैनुअल असिस्टेड टेलर्ड ब्रीफ इंटरवेंशन फॉर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन. ठीक है. विच इज़ रिलेटेड टू कार्डियो साइकोलॉजी, और यहाँ पे हमारा ICMR फंडिंग एजेंसी है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ FA2. इसमें इफ़ यू हैव दिस MA साइकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी, MA क्लिनिकल, MSc क्लिनिकल और MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास MA MSc है तो आपके मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस. Then candidates having degree in BA BSc psychology और clinical psychology can only apply. तो बैचलर्स का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी रही है. ठीक है. ये एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है. उसके बाद वी हैव ओनली हमारी जो गवर्नमेंट फेलोशिप है, ओन फेलोशिप, उसकी कैटेगरी से हमारे पास एक है जो है स्कूल बेस्ड ट्रांस डायग्नोस्टिक ट्रोमा. दिस इज़ ऑल्सो एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ. देन यू हैव OF2 कैटेगरी. दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन. ठीक है. तो ये आपने यहाँ पे देख लिया. साइकेट्री के लिए हमारे पास 4 फेलोशिप यहाँ पे हैं इस बार, एंड 1 इज़ फ्रॉम द ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट. And this is pretty much the number of seats that you have for psychiatry and psychology this time. ठीक है. इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई एम गोइंग टू रिप्लाई बैक टू यू. सो आई विल ऑल्सो ऐड द लिंक ऑफ द एप्लीकेशन पोर्टल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन सी फ्रॉम देयर. इस ही डॉक्यूमेंट के नीचे आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. यू हैव टू अपलोड योर फोटो, योर डॉक्यूमेंट्स, योर सिग्नेचर, योर गवर्नमेंट IDs एंड एवरीथिंग विल बी रेक्टिफाइड बाय एम्स वंस. अगर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा एप्लीकेशन ओनली देन यू विल बी अपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा. सो इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सम डिपार्टमेंट्स ओनली टेक इंटरव्यूज़. Some departments also take some kind of a lab assessment, so that is also be going to there as per your department. So this is the end of this video. I hope आपको video अच्छी लगी हो, and all the best for all of those who are applying. Thank you for watching. We'll see you the next time. Bye.